हाय एवरीवन, वेलकम टू द बी आई मैन। और आज मैं आपको बताने वाला हूं कि अगले 4 महीने में मैं आपके लिए क्या करने वाला हूं, जिससे आप भी तैयार हो पूरी तरीके से। अगर इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं या पावर बीआई सीख रहे हैं, कि 4 महीने में आप मुझसे क्या सीखने वाले हैं और इस हिसाब से अपना शेड्यूल बना लेंगे। तो अभी तक आपने क्या सीखा है मुझसे? इंट्रोडक्शन टू पावर क्वेरी हमने ऑलमोस्ट खत्म कर लिया, बेसिक कंसेप्ट जो भी थे, और थोड़ा एडवांस लेवल का साथ साथ इंटरव्यू क्वेश्चंस भी हमने कवर किया है। 6 वीडियो प्रोबेबली हमने बनाया है। तो अब आगे क्या करने वाले हैं? अभी चल रहा है सितंबर 2025 और मैं आपको प्लान बताने वाला हूं अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर एंड जनवरी 2026 तक का। इस 4 महीने हम क्या सीखने वाले हैं साथ में। तो मैं पहले रिकमेंड करूंगा कि 1 से लेके आप 6 वीडियो देख लीजिए पावर क्वेरी का। अभी आज या कल में मैं एक पावर क्वेरी के ऊपर मिनी प्रोजेक्ट लेके आ रहा हूँ। करेक्ट। और वो जो डेटा सेट होगा ना, रियल वर्ल्ड जो मैंने फेस किया है, जो मैं काम करता हूँ, थोड़ा सा उसमें ट्विक करूंगा। ट्विक इन सेंस के नाम, और थोड़ा मुझे कुछ चेंज लोकेशंस वगैरह चेंज करना होगा ऑब्वियसली। बाकी फॉर्मेट 100% रियल मिलेगा आपको। जो फॉर्मेट में हमने काम किया है, कुछ लोग काम करते होंगे उसके ऊपर, उसको हम पावर क्वेरी में कैसे शेपिंग करते हैं या डेटा रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम कैसे उसमें चेंजेस लाते हैं। तो आपको रियल एक्सपीरियंस फील होगा। नॉर्मल एक डेटा सेट पे हम नहीं काम करने वाले जो नॉर्मली होता है, ऐसा नहीं। तो आपको मिनी प्रोजेक्ट करने से क्या होगा, आपने 6 वीडियो अभी तक जो भी देखे हैं पावर क्वेरी में, तो आप सारा का सारा अप्लाई कर पाएंगे उसके ऊपर, और ये भी देखेंगे कि कब कौन सा अप्लाई करना है। तो इससे क्या हो जाएगा, आपका पावर क्वेरी का फाउंडेशन एकदम क्लियर हो जाएगा। और साथ साथ मैं इंटरव्यू क्वेश्चंस भी कराऊंगा इसमें भी, कि कहाँ से इंटरव्यू क्वेश्चन आ सकते हैं और आपको किस वे में आंसर देना है, क्योंकि आप रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल पे काम कर रहे होंगे। तो उस हिसाब से ही आप आंसर भी दे पाएंगे। तो आपको बहुत फायदा मिलने वाला है, बहुत यूजफुल होने वाला है। ठीक है, तो मिनी प्रोजेक्ट हम लोग खत्म कर लेंगे इस मंथ के एंड में, मतलब सितंबर 2025 में हमारा पावर क्वेरी क्लियर हो जाएगा। ठीक है। अब जो है सेकंड हम क्या स्टार्ट करने वाले हैं, जस्ट इसके बाद हम स्टार्ट करने वाले हैं डेटा मॉडलिंग। करेक्ट। मैंने बताया था ना, डेटा मॉडलिंग हार्ड है। अगर कोई भी नंबर सही आ रहा है या गलत आ रहा है, वो डेटा मॉडलिंग के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो हम लोग डेटा मॉडलिंग में काफी समय बिताने वाले हैं। हम लोग अक्टूबर मिड तक ट्राई करेंगे कि डेटा मॉडलिंग को खत्म कर ले। क्या क्या सीखने वाले डेटा मॉडलिंग में? सीखने वाले हैं कि स्नोफ्लेक वर्सेस स्टार स्कीमा कैसा होता है, किस बेसिस पे वो काम करता है, क्या लॉजिक है उसके अंदर, कार्डिनलिटी क्या है। ठीक है। प्राइमरी की, फॉरेन की, बेसिक चीजें जो डेटा मॉडलिंग के अंदर है वो सारा बताएंगे। और एक चीज याद रखिए, मैं जो भी एग्जांपल लूंगा ना, वो जो मैंने फेस करा है, जो एक्चुअली होता है ना, उस बेसिस पे। क्योंकि आपको इंटरव्यू के टाइम में कॉन्फिडेंस रहना चाहिए कि आपने एक्चुअली काम किया है। ये सिंपल सिंपल छोटा छोटा डेटा सेट पे नहीं। डेटा सेट का साइज छोटा हो सकता है, बट स्ट्रक्चर और पैटर्न जो है ना, वो रियल होना चाहिए, कि आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए। ठीक है। डेटा मॉडलिंग हम लोग कर लेंगे। हाँ, डेटा मॉडलिंग में देखेंगे इंपोर्ट वर्सेस डायरेक्ट क्वेरी वर्सेस कंपोजिट मोड या लाइव कनेक्शंस कब चूज करते हैं। ये इंपॉर्टेंट ज्यादा, ये तो क्वेश्चन 100% पूछता ही पूछता है। अगर आपने कोई इंटरव्यू दिया रखा होगा तो आपको पता होगा कि ये कितना इंपॉर्टेंट है। इंपोर्ट मोड कब यूज करते हैं, डायरेक्ट क्वेरी कब यूज करते हैं, कंपोजिट मॉडल कब यूज करते हैं, डुअल मोड कब यूज करते हैं, या फिर लाइव कनेक्शन कब यूज करते हैं। ये सारा हम डेटा मॉडलिंग में कवर करने वाले हैं, कहीं ना कहीं इससे रिलेटेड है। ठीक है। जब ये कवर हो जाएगा तो फिर मैं एक छोटा सा मिनी प्रोजेक्ट कराऊंगा आपको। हर एक टॉपिक जो मुझे इंपॉर्टेंट लगता है उसके ऊपर मैं एक मिनी प्रोजेक्ट कराऊंगा, क्योंकि जो भी आपने सीखा है प्रीवियस वीडियो में, वो आप अप्लाई कर पा रहे हैं या नहीं। अगर कर पा रहे हैं तो कैसे कर पा रहे हैं। राइट। ये इंपॉर्टेंट है। और साथ में इंटरव्यू क्वेश्चन तो रहेगा एज यूजुअल। ये हो जाएगा, मैं प्रॉब्ली अक्टूबर मिड या लेट एंड ऑफ अक्टूबर तक मैं कंप्लीट करा दूंगा। अब आने वाले हम लोग पावर बीआई डेस्कटॉप पे। हमने क्या सीख लिया? क्लीनिंग पार्ट सीख लिया, मॉडलिंग पार्ट सीख लिया। अब तो हम पावर बीआई डेस्कटॉप पे रिपोर्ट बनाने वाले हैं, विजुअलाइजेशंस को यूज करने वाले हैं। कौन सा विजुअलाइजेशंस कब यूज करना है, पाई चार्ट कब यूज करना है, बार चार्ट कब करना है, वाटर फ्लो कब करना है, उसमें कौन सा कलर सिलेक्शन कैसा रखना है, मिनिमल जो आपको डिसेंट दिखे, ये सारी बातें हम लोग कर रहे होंगे। ठीक है। तो पावर बीआई डेस्कटॉप पे फिर हम क्या क्या बात करेंगे? आरएलएस, क्योंकि पावर बीआई डेस्कटॉप में ही आरएलएस हम पहला सेट करते हैं, तो वो भी देखेंगे। पैरामीटर देखेंगे, बुकमार्क देखेंगे, पैन सिलेक्शन देखेंगे, फिर नेविगेशन देखेंगे। ये सारा कुछ पैरामीटर्स वगैरह सारा कुछ हम पावर बीआई डेस्कटॉप में देखने वाले हैं। ये प्रोबेबली नवंबर एंड तक मैं ट्राई करूंगा, क्योंकि बड़ा सा सब्जेक्ट है, बहुत सारे पैटर्न्स वगैरह है, बहुत सारे चार्ट्स हैं, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो नवंबर एंड तक प्रोबेबली हम लोग ट्राई करेंगे। अगर सब कुछ सही जा रहा है तो आपको क्लियर करा दूं। अब आ रहा है मेन पावर बीआई सर्विसेज, जो कि मैं एंड नवंबर से स्टार्ट करने वाला हूँ। पावर बीआई सर्विसेज क्यों अब स्टार्ट करने वाला हूँ? क्योंकि आपने पावर क्वेरी कर लिया, पावर बीआई डेस्कटॉप में रिपोर्ट बना लिया, डेटा मॉडलिंग कर लिया। अब तो आप सर्विस में ही उसे पब्लिश करने वाले हो ना, राइट। और सर्विस में पब्लिश करने के बाद आप वहाँ क्या करते हैं? गेटवे सेट करते हैं, रिफ्रेश लगाते हैं, और जो आपने आरएलएस पावर डेस्कटॉप में लगाया वो वहाँ सर्विस में ही तो अप्लाई करने वाले हैं, राइट। तो ये इक्वली इंपॉर्टेंट है। फिर सर्विस के अंदर क्या क्या एलिमेंट्स है, ये आपको देखना जरूरी है, क्योंकि पावर बीआई
जब सिनेरियो बेस्ड पे जाएंगे या आपका क्लाइंट इंटरव्यू होगा तो वहाँ पे पावर बीआई सर्विसेज क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि पावर बीआई वर्क स्पेस में क्या क्या रोल्स होते हैं, लाइक एडमिन, मेंबर, कंट्रीब्यूटर, व्यूअर, उसमें आप कैसे किसको असाइन करेंगे, आपके पास कौन सा लाइसेंस है, आरएलएस कैसे सेट करें एंड ऑल। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको पता होना चाहिए। तो मैं पावर बीआई सर्विसेज स्टार्ट करूंगा नवंबर एंड से। ठीक है, अब नवंबर एंड से और दिसंबर स्टार्टिंग से प्रोबेबली हम लोग डेक्स में एंटर करेंगे। जब सब कुछ हो जाएगा, हमारा प्रिपरेशन हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, तो अब डेक्स में क्या करना है, नंबर लाना है। मैंने क्या बताया, फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ, डेटा मॉडलिंग नंबर सही आ रहा है गलत ये डिसाइड करता है, और डेक्स ये डिसाइड करता है कि आपको नंबर क्या लाना है। तो सब कुछ हम देख लेंगे, थोड़ा सा डोमेन नॉलेज हो जाएगा, फिर हम क्या करेंगे कि डेक्स स्टार्ट करेंगे। और डेक्स हम जनवरी या दिसंबर दिसंबर से प्रोबेबली स्टार्ट करेंगे, और जनवरी एंड तक मैं बेसिक्स बताऊंगा, लेकिन डेक्स कभी खत्म नहीं होगा। रिपीट माई वर्ड, डेक्स कभी खत्म नहीं होता है, कोई खत्म नहीं कर सकता। डेक्स का मैं प्रैक्टिकली आपको फील कराऊंगा कि ये यूज क्यों होता है। कैलकुलेट कब यूज करते हैं, हर जगह कैलकुलेट यूज नहीं करते हम लोग। आप देखेंगे स्टार्टिंग में जब सीखते हैं हम लोग ना, तो नॉर्मली जहां सम एक्स का भी यूज करना होता है वहां भी कैलकुलेट के अंदर सम। तो आपको पता होना चाहिए कि कॉन्टेक्स्ट ट्रांजिशन क्या होता है, रो कॉन्टेक्स्ट वर्सेस फिल्टर कॉन्टेक्स्ट क्या है। ये थियोरेटिकली नहीं, मैं आपको करके दिखाऊंगा कि कहाँ पे फिल्टर कॉन्टेक्स्ट हो रहा है। ठीक है, और ये रो कॉन्टेक्स्ट आ रहा है, यहाँ पे कैलकुलेट लगाओगे तो ये फिल्टर ट्रांजिशन हो जाएगा, कॉन्टेक्स्ट ट्रांजिशन हो जाएगा। तो ये आपको बड़ा मजा आएगा। लेकिन ये मैं 1-2 महीने में खत्म नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि मैं खुद भी सीख रहा हूँ अभी, पिछले 4 साल से 5 साल से सीख ही रहा हूँ, लेकिन मुझे अभी भी लगता है कि बहुत कुछ सीखना बाकी है। तो मैं आपसे भी रिकमेंड करूंगा, ये आप कभी इतना कॉन्फिडेंट मत हो जाना कि आपको सब डेक्स आता है, क्योंकि ये हर एक केस में अलग बदल जाता है, और आप उस टाइम फील करोगे यार ये तो अभी मैंने सीखा इतने टाइम बाद। तो डेक्स हमारा कंटिन्यूएशन में चलता रहेगा, बट 2-3 महीने में इतना डेक्स तो कर ही लेंगे हम लोग कि इंटरव्यू में आसानी से जो जनरल प्रोजेक्ट पे काम में लगता है 20% बेसिकली, जो मान लो अगर 100% डेक्स है तो उसमें 20% डेक्स ऐसा है जो ऑलमोस्ट आप हर प्रोजेक्ट में यूज करते हैं, तो वो हम सारा सॉल्व कर चुके होंगे। और जो थोड़ा एडवांस लेवल का है तो वो क्या है कि हम लोग जैसे जैसे प्रोजेक्ट पकड़ेंगे, उसके प्रोजेक्ट के ऊपर बिजनेस केस के सिनेरियो के हिसाब से हम डेक्स सीखने वाले हैं। तो ये नेक्स्ट जनवरी और फरवरी तक का मैं 4 से 5 महीने तक का प्लान बताया। तो आपको यही एग्जैक्टली करना है, छोटा सा टारगेट लेना है, उस टारगेट को अचीव करना है, सेंस ऑफ अचीवमेंट आना चाहिए कि आपको भी कॉन्फिडेंस और डिमोटिवेट फील नहीं करें। ठीक है, और हर एक जो टॉपिक मैंने बताया, हर टॉपिक के बाद मिनी प्रोजेक्ट लाऊंगा उसको इम्प्लीमेंटेशन के लिए, कि आप सही से कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। तो आई होप कि आप मेरी विजन को समझ पा रहे होंगे। तो अगर आप मेरे साथ जर्नी में चलना चाहते हैं तो मैं रिकमेंड करूंगा कि प्लीज आप सब्सक्राइब कर लीजिए एटलीस्ट, तभी तो हमारे साथ चलेंगे। और कुछ आपको सजेशन देना हो तो कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आपको कुछ लगता है कि मुझ में इम्प्रूवमेंट करना चाहिए तो वो भी जरूर बताइएगा कि मैं अपने आप को इम्प्रूव करूँ। तो आपका टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सबके लिए उतना ही रिस्पेक्ट है। अपने टाइम को सही तरीके से यूटिलाइज करिए, एक प्लान बनाइए, उस प्लान के अकॉर्डिंग आप अपने आप को ट्रैक करिए कि आप उस प्लान के हिसाब से स्टिक हैं या नहीं, इधर उधर डेविएट नहीं होना है। डेफिनेटली आप अपना गोल अचीव करने वाले हैं। ठीक है, अगर आप फ्रेशर्स हैं, 1 से 3 साल का एक्सपीरियंस है आपका, तो आप जॉब लेने वाले हैं। और हाँ, मॉक इंटरव्यू जब ये फरवरी में सब कुछ खत्म हो जाएगा तो मैं मॉक इंटरव्यू प्लान कर रहा हूँ कि कंडक्ट कराऊंगा आप सबके लिए स्पेशल। जो मेरे टॉप 10 सब्सक्राइबर हैं, डेफिनेटली वो डिजर्व करते हैं कि मैं उनको थोड़ा सा पर्सनली मेंटोरशिप करूँ। बाकी और भी लोग जो हैं उनके लिए मैं एक जनरल मॉक इंटरव्यू लूंगा कि जो हमने पढ़ाया है वो एटलीस्ट आप समझ पा रहे हैं या नहीं, देख पा रहे हैं नहीं। आई होप कि मैं अपनी बात को पूरा कर पाया, ज्यादा लेंथ नहीं बढ़ाते हैं। तो आप इस हिसाब से अपना प्लान बना लीजिएगा, और आज या कल कल से पावर क्वेरी का मिनी प्रोजेक्ट का वीडियो आने वाला है, तो आप देखते रहिए, एंजॉय करिए, सीखिए और हंसते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।